हेलो फ्रेंड्स, एमआरसीपी क्या होता है? आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, बाइल डक्ट के कैंसर के डिस्कशन में हम एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं एमआरसीपी के बारे में। एमआरसीपी शॉर्ट फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलैंजियोपैंक्रेाटोग्राफी के लिए। ये एक इमेजिंग मोडालिटी है, जैसे सीटी स्कैन होता है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बाइल डक्ट के कैंसर में 3 ब्रॉड कैटेगरीज रहते हैं। बाइल डक्ट कैंसर जो लिवर में पैदा होता है, जिनको हम इंट्राहेपेटिक कोलैंजियोकार्सिनोमा बोलते हैं, जो बाइल डक्ट के आखिरी हिस्से में पैदा होता है, जिसको हम डिस्टल कोलैंजियोकार्सिनोमा बोलते हैं, और जो बाइल डक्ट कैंसर्स जो बिलियरी ट्री के बीच वाले हिस्से में पैदा होते हैं, जिनको हम हाइलार कोलैंजियोकार्सिनोमा या क्लैटस्किन्स ट्यूमर्स बोलते हैं। जब एमआरसीपी की बात आती है तो हम यूजुअली हाइलार कोलैंजियोकार्सिनोमा के रिलेशन में बात करते हैं ज़्यादातर, एंड थोड़े बहुत पेशेंट्स में डिस्टल कोलैंजियोकार्सिनोमा में भी। आपने कई बार रिपोर्ट में देखा रहेगा कि जहाँ पे जब सोनोग्राफी हुआ है या सीटी स्कैन हुआ है तो वहाँ पे लिखा रहता है कि बेटर रहेगा कि एमआरसीपी करा लेना चाहिए। बट ये क्यों है? तो जैसे हमने पहले भी डिस्कशन किया है, जाना है कि कोई भी कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो स्टेज के हिसाब से रहता है, और जो स्टेज के लिए हम यूजुअली सीटी स्कैन या पेट स्कैन का इस्तेमाल करते हैं। जब हम बाइल डक्ट कैंसर के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कशन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सीटी स्कैन से कि ये बॉडी के कोई दूसरे जगह पे फैला है या इर्द गिर्द के क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स को पकड़ा है क्या, जैसे कि पोर्टल वेन है या हेपेटिक आर्टरी है या लिम्फ नोड्स है या दूसरे कोई सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में। बट जैसे हमने हमारे पिछले वीडियोस में भी डिस्कशन किया कि हाइलार कोलैंजियोकार्सिनोमा में अलग अलग टाइप्स रहते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। ये डिपेंड करता है कि ये बिलियरी ट्री के कौन कौन से हिस्से को ये ट्यूमर ने इन्वॉल्व किया है, और ये कौन से टाइप है ये जानने में एमआरसीपी सबसे ज़्यादा मददगार रहता है। रिसर्च में भी ये पाया गया है कि ये क्लासिफिकेशन जो कौन सा टाइप है ये जानने के लिए एमआरसीपी जो है ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। तो ये एमआरसीपी एक्चुअली करते कैसे हैं? एमआरसीपी जो है एमआरआई का ही एक हिस्सा है, और जैसे हमने डिस्कशन किया पहले भी कि सीटी स्कैन जो हम यूज़ करते हैं, इसमें हम रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं पेशेंट के बॉडी के अंदर झांकने के लिए और इमेजेस पैदा करने के लिए। बट एमआरआई में हम एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग फेजेस रहते हैं। तो एक ऐसा फेज़ रहता है जिसको हम T2 फेज़ बोलते हैं, और ये फेज़ में इस फेज़ में जब हम एमआरआई करते हैं तो जो भी बॉडी में स्लो मूविंग लिक्विड्स हैं ये बहुत ही ब्राइट या वाइट कलर के नज़र आते हैं। तो क्योंकि बाइल जो है, जो पित्त जो है ना, जो फ्लो होता है, तो ये बहुत ही स्लो पेस में फ्लो होता है, और जब यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है, अगर हाइलार कोलैंजियोकार्सिनोमा या डिस्टल कोलैंजियोकार्सिनोमा से ब्लॉकेज हुआ है तो इसका फ्लो और भी स्लो हो जाता है। तो ये T2 फेज़ एमआरआई में बहुत ही उभर के नज़र आता है। तो इससे क्या होता है, बाकी जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है वो डार्क हो जाते हैं, जो बिलियरी ट्री जो है जहाँ पे बाइल स्लोली फ्लो हो रहा है ये उभर के ब्राइट नज़र आता है, और इसके वजह से जहाँ पे ब्लॉकेज है वो बहुत ही क्लियरली हमें दिखता है, और ये फेज़ को हम और ये पिक्चर को हम एमआरसीपी बोलते हैं। जैसे बिलियरी ट्री पता चलता है, ठीक उसी तरह पैंक्रियास का डक्ट भी इसमें अच्छे से पता चलता है। इसके लिए हम इसको एमआरसीपी, जहाँ पे कोलैंजियोपैंक्रेाटोग्राफी, जहाँ पे कोलैंजियो बाइल डक्ट को रिप्रेजेंट करता है, पैंक्रियाटो जो है वो पैंक्रियास के नलकी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह एमआरसीपी कौन से टाइप का ब्लॉकेज है इसको डिटरमिन करने में हेल्प करता है। ठीक इसी तरह ईआरसीपी और पीटीबीडी में भी सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिल सकता है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? सिर्फ कितना फैला है और कौन से मेजर स्ट्रक्चर को पकड़ा है उतना ही नहीं, कौन से टाइप का बाइल डक्ट का कैंसर है इसके ऊपर भी डिसीजन लेना होता है कि कौन से टाइप का सर्जरी हमें करना है। तो इस तरह एमआरसीपी बाइल डक्ट के कैंसर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट में लिख के बताइए, और बाइल डक्ट कैंसर के प्लेलिस्ट में जो भी हमने दूसरे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा किया है उनको भी आप देखिए।
ताकि आपको एडिशनल नॉलेज मिले। थैंक यू वेरी मच।